यूनिट ऑफ अल्फ़ा जो है वो है केल्विन इनवर्स। ओके, अब दूसरा पार्ट की बात कर लेता हूँ। ये तो दूसरे पार्ट की बात कर लेता हूँ बच्चों। जब सिंगल रेजिस्टेंस दिया हो तो ये फार्मूला लगाना, जब दो टेम्परेचर दिए हो बच्चों तो ये फार्मूला नोट कर लो। मैंने देखा है हर बार सीबीएसई बोर्ड पेपर में यार न्यूमेरिकल इन्हीं दोनों से आया है। अभी ढेरों न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं। चलो, अल्फ़ा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1, ये नोट कर लो। नोट कर लिया? अल्फ़ा इक्वल टू यस सर। R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1, ठीक ना। अगर आप पूछोगे सर ये कहाँ से लाना है तो ये भी आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसको लेकर के आना। चलो मैं इसको कैसे करता हूँ ला के बता देता हूँ। क्रॉप कर लूँ इसको, फिर मैं समझाता हूँ। ये लीजिए, इतने से पार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाई जाए, इस पार्ट को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये पार्ट मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा गंभीरता के साथ इसको देखिए। ये पार्ट क्या है, चलिए ये क्या कह रहा है ये वाला पार्ट, इसको समझेंगे। देखो हमारे पास दो सिचुएशन है कि मेरे पास एक वायर है, शुरुआत में इसको मैंने T इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के मैंने कहाँ तक गर्म किया, T1 तक गर्म किया। तो मैं बोलूँगा भाई फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप फार्मूला बोलोगे RT, मतलब वहाँ का टेम्परेचर मान लो T1 तक गर्म करने का टेम्परेचर R1 है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैंने लिखा R1 इज इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा T1, क्योंकि मैंने T1 तक गर्म किया तो जो गैप बनेगा वो अल्फ़ा T1 बनेगा। बोलो बच्चों यस की नो? भाई यस की नो? हाँ। और दूसरा जो है, अगर मैंने इसी सिचुएशन को ले लो, अगर दूसरे में मैंने इसको गर्म किया और मैं सेकंड केस में मैं टेम्परेचर T2 तक लेकर के आ गया, तो मेरे पास जो दूसरी सिचुएशन बनेगी वो बनेगी R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T2। बोलो जी हाँ या ना? बनेगी कि नहीं बनेगी? ओके ठीक है, बन जाएगी ये सिचुएशन। यस सर बनेगी। ठीक है जी, देखो ये बन गई सिचुएशन। अब आप एक काम करो, अब दोनों को आप डिवाइड कर दो। दोनों को आप जो यदि यहाँ पे डिवाइड कर देते तो R0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपने डिवाइड किया, चलो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T1 अपॉन R0 1 प्लस अल्फ़ा T2। ये लो जी, R0 से R0 कैंसिल। अब क्या होगा, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, R1 के साथ चला जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा T2 और R2 के साथ आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा T1। तो R1 प्लस अल्फ़ा R1 T2 इक्वल टू R2 प्लस अल्फ़ा R2 T1। भाई देखो अब हमें अल्फ़ा चाहिए है, तो एक काम करो, यहाँ से आएगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू अल्फ़ा, ब्रैकेट में एक सेकंड रुकना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। ब्रैकेट में आएगा अल्फ़ा के बाद ब्रैकेट में R1 T2 माइनस R2 T1। अच्छा भाई, चलो कॉमन ले लो तब तक आप लोग। अल्फ़ा R1 T2 R2 T1 माइनस R1 T2, ठीक ना। और अल्फ़ा के साथ इसको नीचे लेकर के आ जाओ तो आपका आंसर बन जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, जैसा भी दिख रहा है इसको नोट करो। थोड़ा सा सिस्टम रैंडम एक्सेस मेमोरी पे दबाव ज़्यादा आ गया है, इसलिए सिस्टम हैंग हो रहा है। कुछ सर ऊपर अधूरा सा नहीं दिख रहा? नहीं नहीं, वो हाँ धुआं धुआं सा है। आपको काम दिख पा रहा कि नहीं दिख पा रहा? 2 मिनट में सही हो जाएगा नहीं वो। नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं, ये बोल रहा अधूरा अधूरा, ये वो नहीं दिख रहा ना सर। हाँ नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, अब दिख गया। ठीक है। चलो नहीं वो मैं T1 देख रहा था, वो दिख गया। चलो उसको सही कर लो।
अब देखो अल्फ़ा कॉमन ले लिया मैंने भाई यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा R1T2, सॉरी अल्फ़ा इस तरफ है ना, तो मैंने बैक साइड से कॉमन लिया, थोड़ा आराम से करो भाई। तो R2T1 माइनस R1T2, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, अपॉन में चले जाएंगे, बस हो गया, आंसर आ गया। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आ गया, यहाँ लिख देता हूँ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगले पेज में लिख दूँ क्या, अगले पेज में ही लिख देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइएगा। तो ये मैंने पेस्ट किया और अगले पेज पे लिख रहा हूँ, देखो। तो R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा है और ब्रैकेट में है R2T1 माइनस R1T2 भाई। तो अल्फ़ा की वैल्यू रोक लो बच्चों, तो R1 माइनस R2 के अपॉन में क्या आएगा, R2T1 माइनस R1T2, लियो भाई आ गया अल्फ़ा, जो मैंने बताया था 2 टेम्परेचर के लिए ये अल्फ़ा आ गया, नोट कर लीजिए। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू है, माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल कर लो तो वो आ जाएगा जो मैंने अपने उसमें लिख रखा है फॉर्मूले में, R2 माइनस R1 अपॉन R1T2 माइनस R2T1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। कल ये आपने ट्राई और सेल्फ बना किया था, एनसीईआरटी बना किया था, ये अब कल पे नहीं डन, चलो समझ में आ गया, कुछ पूछना है इसमें, बताऊं कि ना बताऊं, सब कुछ क्लियर अच्छे से, यस बोल दो भाई। जय हो यशराज, यस सर। हाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस सर, यस सर। हाँ तो क्या है कि इसमें जो है यार निशांत नहीं जुड़ा आज की क्लास में ना, नो सर। ये क्या गड़बड़ है भाई, मैसेज कर दो। हाँ यार निशांत को मैसेज कर दो। चलो ठीक है, तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये कब लगता है, ये तब लगेगा जब आपकी पास जो है टेम्परेचर T1 पर एक रेजिस्टेंस गिवन है और टेम्परेचर T2 पर आपको दूसरा रेजिस्टेंस कोई फाइंड करना है बच्चों। तो ध्यान से देख लो कि 2 फॉर्मूले मैंने बताए हैं, एक ये वाला बताया है और एक दूसरा फॉर्मूला ये बताया है। चलिए अगला सवाल, एक और सवाल पूछूंगा, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, सेमीकंडक्टर कौन बताएगा। घटता है। हाँ सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। यशराज बता दो क्यों घटता है, बोल दो भाई क्यों घटता है। आपने कहा घटता है, बिल्कुल सही बात है, बट क्यों। यस सर, लास्ट क्लास में बताया था, ये याद था है। अरे निशांत क्लास टाइमली ज्वाइन कर लिया कर यार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, बताओ भाई क्यों घटता है। अरे इतना सिंपल यार, जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, सेमीकंडक्टर का जो अल्फ़ा होता है ना टेम्परेचर कोफिशिएंट यार, निगेटिव होता है, निगेटिव। तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये प्लस जो है ना, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो वो घटना शुरू हो जाएगा भाई। तो सेमीकंडक्टर का जो अल्फ़ा होता है वो निगेटिव होता है, लिख लो, सेमीकंडक्टर का अल्फ़ा निगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव हुआ करता है, अल्फ़ा। चलिए अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो लिखने का कोई ज़्यादा टेंशन मत लो। अब अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों, जिसका नाम है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो अभी की हेडिंग है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। जो अपने पास रेजिस्टेंस का काम होता है यही हुआ करता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो आपको क्या करता है, रेजिस्टेंस जो होता है वोल्टेज खा लेता है, सामने वाले को कम वोल्टेज मिलता है, फिर तो वोल्टेज ड्रॉप कराने का काम करता है। तो हम बात कर रहे थे इसकी, इसे हम बोलते हैं कार्बन रेजिस्टेंस। अब हमारे सिलेबस में है कि कार्बन रेजिस्टेंस को पढ़ते कैसे हैं, इसका रीडिंग कैसे करते हैं बच्चों। तो जल्दी देर ना करते हुए आइए हम आपको दिखाते हैं कार्बन रेजिस्टेंस में। तो कार्बन रेजिस्टेंस में क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से। सबसे पहले इसमें इधर से पढ़ा जाता है, ये इसका जो हिस्सा होता है ना, ये स्टार्ट होता है इधर से,
नीचे वाला जहाँ गोल्डन है वो ख़त्म होता है, तो ये गोल्डन वाला पार्ट जो है ना ये एंड है और ये है स्टार्ट इसका। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये रेड 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 है ना, ये गोल्डन वाला एंड है, तो यहाँ से स्टार्ट। तो ध्यान देना जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ मैं लिख रहा हूँ। ये देखो ये नीचे से स्टार्ट होगा, ये ऊपर से स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नीचे से स्टार्ट हो रहा है और इसकी ये भी नीचे से स्टार्ट हो रहा है। अब आप कहोगे सर आप कैसे पता ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम पढ़ना नीचे से क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि बेटा जो गोल्डन कलर होता है वो सिल्वर कलर होता है, वो कलर होते हैं एरर, वो हमेशा लास्ट में आते हैं। तो आइए इसको पढ़ते कैसे हैं, देखो रूल नंबर 1। हाँ रूल नंबर 1, यस, द फर्स्ट 2 रिंग्स फ्रॉम द एंड गिव द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओम। जो शुरू के 2 कलर है बच्चों, इधर से बैक साइड से, वो आपको 2 सिग्निफिकेंट कलर देंगे, 2 शुरुआती कलर देंगे। जैसे एग्जांपल, पहला इसका तो दिख रहा है आपको ब्राउन, तो फर्स्ट कलर भैया इसका ब्राउन है। दूसरा कलर आपको क्या दिख रहा है, वॉयलेट, तो सेकेंड कलर वॉयलेट है। अब जो तीसरा कलर है बच्चों यहाँ ब्लैक है, वो आपको मे बी ना दिख रहा हो क्योंकि बैकग्राउंड इसका मैंने ब्लैक कर दिया है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड दूसरा कर दूंगा तो आपको वो दिखने लगेगा। तो तीसरा कलर यहाँ पर ब्लैक है और चौथा कलर यहाँ पर क्या है, गोल्ड है बच्चों। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, एक मिनट, चलिए, तो ये जो कलर दिख रहे हैं, तो पहला है ब्लैक, पहला है ब्राउन, दूसरा है वॉयलेट, तीसरा फिर से है ब्लैक और फिर है गोल्ड। तो शुरू के 2 कलर आपको सीधे सिग्निफिकेंट नंबर देते हैं, मतलब सीधे सीधे वो नंबर प्लेस कर दो। तीसरा कलर क्या देता है बच्चों, तीसरा कलर देता है 10 की पावर। अभी आपको बहुत अच्छे से बनेगा, मज़ेदार भी है। तीसरा कलर आपको देगा पावर और चौथा कलर आपको देता है एरर। एरर को हिंदी में बोलते हैं फिजिक्स में टॉलरेंस, एरर को यहाँ फिजिक्स में बोलते हैं टॉलरेंस। तो यह शब्द बेटा, द फर्स्ट 2 रिंग्स, The first 2 rings from the end give the first 2 significant figures of resistance in ohm. The third ring indicates the decimal multipliers. The last ring indicates the tolerance in percent about the indicated value. भैया जो लास्ट वाली रिंग है वो आपको क्या देगी, वो आपको देगी टॉलरेंस देगी, मतलब एरर देगी, ठीक ना। जो लास्ट वाली रिंग है वो आपको एरर दे के जाएगी। चलिए अब देखते हैं इसकी सबकी वैल्यू। तो बेटा इसकी वैल्यू, इसका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला क्या है, ये जो लिखा है AB इंटू 10 की पावर C प्लस माइनस D। A मतलब सिग्निफिकेंट कलर पहला, B मतलब दूसरा सिग्निफिकेंट कलर, C मतलब 10 की पावर में जाएगा और प्लस माइनस D ओम। अब बच्चों याद से ये टेबल देखिए ध्यान से, ये जो टेबल कह रही है, ये जो टेबल है इसमें आपको ये टेबल याद रखिए। देखिए हाँ, इसका ऑर्डर याद रखिए। ब्लैक का नंबर है 0, ब्राउन का नंबर 1, रेड का नंबर 2, फिर आपका ये ऑरेंज का नंबर 3, फिर येलो का नंबर 4, ग्रीन का नंबर 5। ये सारे नंबर हैं, ये नंबर नोट कर लीजिए। और इतनी मेहनत इसको नंबर नोट करने में नहीं करनी है। इस नंबर को नोट करने में आपको जो है एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आपका ये नंबर नोट हो जाएगा डायरेक्टली। वो ट्रिक आप यूज़ करके नंबर डायरेक्टली आप नोट कीजिए। लिखिए BBROY ग्रेट ब्रिटेन, BBROY, ये ट्रिक है। देखिए BBROY, BB रॉय ऑफ मत लगाओ, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ है, मतलब जो BB रॉय है ग्रेट ब्रिटेन में रहने वाला है। हैज़ वेरी गुड वाइफ, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। तो क्या बताया मैंने, BB